गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हेयर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4, जहाँ पे हम लोग सीख रहे थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, राइट। तो मैंने डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से लाइन बाय लाइन विथ एग्जांपल मैंने पढ़ाया हुआ था, लेकिन मैंने बोला था कि दैट इज़ नॉट एनफ, इतना काफ़ी नहीं है। भले ही हम लोग हिंदी मीडियम बुक को फॉलो कर रहे हैं फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करते हैं, लेकिन कुछ कंसेप्ट है जो कि कंसेप्ट को मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था कि कम से कम 7-8 केसेस मैं लेके चलूँगी यहाँ पर, जो कि आपका एक बेसिक बनाएगा और एग्ज़ाम में आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो एग्ज़ाम में अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर देता है, थोड़ी सी सेंटेंस में चेंजेस आ जाती है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज कर जाओगे। तो डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से काफ़ी नहीं था, इसीलिए मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। वाइट बोर्ड्स के द्वारा पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि थोड़ा सा आपका ये टी.एस. ग्रीवाल बुक का मैं फॉलो कर रही हूँ विथ जो कि CBSE पैटर्न में बेसिकली होता है। बट ये आपको हेल्प करेगा, चाहे आप जैक बोर्ड के स्टूडेंट हो या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, यूपी बोर्ड, इवन कोई भी आपका स्टेट बोर्ड है जो कि हिंदी माध्यम का है, तो वहाँ आपको बहुत ही मदद करेगा, ठीक है। रहा सवाल सोल्यूशन, आप देख सकते हो बोर्ड पर, स्क्रीन पर, अभी भी आपको दिख रहा होगा, इंग्लिश में है, डजेंट मैटर। आप यहाँ पे आराम से इंग्लिश में कर सकते हो, कोई आपका मार्क्स काटने वाला नहीं है। तो भाषा को लेकर के इशू मत करना कि इंग्लिश या हिंदी। अकाउंट में अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको पता है जनरल एंट्री हम लोग किस मोड में करते हैं, इंग्लिश मीडियम में करते हैं, ठीक है। तो भाषा को लेकर कोई इशू नहीं है, मैटर करता है कंसेप्ट आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आप चलोगे, यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। केस 1 हमारा आज का देख लोगे, केस 1 है, ये हमारा आज केस 1 है। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक्चुअली पहले से सारा कुछ स्क्रीन बोर्ड पे इसलिए लिखा हुआ है, इससे टाइम हमारा सेव होता है। मैं चाहूँ तो इन चीज़ों को ऑन द स्पॉट सॉल्व भी कर सकती हूँ, बट द थिंग इज़ दैट कि ऑन द स्पॉट जब मैं सॉल्व करूँगी तो शायद ये वीडियो जो है आपका 1 घंटे का बन जाएगा, ठीक है। तो अपने को शॉर्ट में करना है काम, इसीलिए मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है कि हार्डली 20 मिनट्स में या 15 मिनट में वीडियो बन जाए, ठीक है। चलिए, केस 1 जो है ये पहला केस है, इस पर ध्यान देना। कॉपी निकाल लोगे, पेन निकाल लोगे, अपना जो है जैसे जैसे मैं चीज़ों को बताते जाऊँगी वैसे वैसे आप कॉपी डाउन करते जाइएगा और ज़रूर करिएगा नोट, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ए एंड बी पार्टनर से, मैं पूरा फुल सेंटेंस नहीं लिखी हूँ। ए और बी क्या है, पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:3 दी हुई है, ठीक है, 5 और 3। न्यू पार्टनर आता है सी, कितने बटे शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है, वो बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन है। ए बी पार्टनर है, 5:3 रेशियो का, नया पार्टनर सी आता है 1/4 हिस्से के लिए, ठीक है। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपको 2 चीज़ निकालने के लिए बोला जा रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला जा रहा है, दूसरा क्या बोला जा रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोला जा रहा है निकालने के लिए, ठीक है। सबसे पहला चीज़, कुछ बेसिक चीज़ को समझो। लेट द प्रॉफिट बी ₹1, सॉरी 1 मैं बोल रही हूँ, लेट द प्रॉफिट बी ₹100। एक्चुअली आप बुक्स में देखना ज़्यादातर 1 पर काम किया जाता है, तो मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हम 1 ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, 1 की जगह पे क्या किसी और चीज़ को नहीं ले सकते हैं। तो मैंने पहले यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है कि हम पहले मान लेते हैं कि प्रॉफिट क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। हमने मान लिया कि प्रॉफिट कितना है, 100 है। आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, एडमिशन आया मतलब सी यहाँ पर आया, सी प्रवेश किया, तो सी का शेयर 100 रुपया का प्रॉफिट है, तो सी का शेयर कितना है, 1/4 हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 1/4 कितना रुपया होगा, लेकिन सी का प्रॉफिट कितना हो गया, 25 रुपया हो गया। आई होप सो क्लियर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं मान लेती हूँ कि जो प्रॉफिट है, लाभ है, वो कितना है, 100 रुपया। सी एडमिशन करता है यानी कि प्रवेश करता है, तो सी का हिस्सा कितना है, 100 रुपया में 1/4 हिस्सा है, तो आखिर सी को कितना रुपया मिलेगा, 25 रुपया मिलेगा, राइट। अब बैलेंस ऑफ प्रॉफिट यानी कि 100 रुपया में से तो 25 रुपया तो सी लेके चला गया, 100 रुपया में से 25 रुपया तो सी ने ले लिया, तो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट मतलब कि अब कितना बचा प्रॉफिट में, तो 100 में माइनस करोगे 25 तो कितना बचेगा आपके पास, 75 रुपया। कितना बचा आपके पास, 75 रुपया, ठीक है। अब देखो ए का शेयर कितना है, 75 में इनकी रेशियो कितनी है, ए और बी की 5:3 है ना, कितनी रेशियो है, 5:3। तो 75 को हम करेंगे 5/8 और 75 को करेंगे हम 3/8, तो मेरा ए को कितना रुपया मिलेगा, 46 रुपया 875 पैसा, और बी को कितना मिलेगा, 28 रुपया
25 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो इन द रियल लाइफ इस तरीके से जो ये पॉइंट में आ रहा है, इन द रियल लाइफ हम काम नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे अर्लियर करके मैंने यहाँ पे लिखा है, जब सी नहीं आया था इस बिजनेस में, जब सी नहीं आया था तो 100 रुपया पूरा बांटते थे कौन, ए और बी पूरा बांटते थे 5/8 में, और बी पूरा बांटता था 3/8, मतलब पूरा 100 रुपया का जो बंटवारा था वो पूरा ए और बी के बीच में बांटे जाते थे। तो पहले कितना बंटता था, 62 रुपया 50 पैसा और 37 रुपीज़ 50 पैसा, है ना। इसमें पहले बंटवारा होती थी, किन में, ए और बी में। लेकिन जैसे ही देखो सी आया तो आप देखिए इनकी बंटवारे में क्या हो गई, कमी आ गई, क्योंकि सी ने कुछ हिस्सा लिया। कितना हिस्सा लिया, 1/4 हिस्सा लिया। तो मैं यहाँ बता रही हूँ कि न्यू शेयर, ये तो ओल्ड शेयर इन लोग का होता था ए और बी का, तो न्यू शेयर क्या है, ए का कितना है 46 रुपीज़ 875 पैसे, बी का कितना है 28 रुपीज़ 125 रुपीज़, सॉरी 28 रुपीज़ 125 पैसे, और सी का कितना है 25 रुपीज़। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इट इज़ एब्सोल्यूट। ये क्या है, आपका एब्सोल्यूट है, क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है। ये आप जो रेशियो है आपने जो है वो सही ढंग से, जो कैलकुलेशन जो यहाँ पे हो रही है वो सही ढंग से नहीं हो पा रही है। आपका ये क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसी चलते ये जो इशू हो रही है 100 रुपया के चलते ही ये इशू आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। तो इस तरह से अगर हम 100 रुपया मान के काम करेंगे तो हमारे जो आंसर होंगे वो इस तरह के पॉइंट में आएंगे, ठीक है। इसीलिए आप पूरा किताब देख लो, चाहे वो टी.एस. ग्रीवाल हो, चाहे डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक है, और भी अदर जो ऑथर्स की बुक है, या एन.सी.आर.टी. अपना है, वो मैक्सिमम आप यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ लिख भी दिया कि सो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है 100 रुपया को मान के काम करना। इससे बेहतर है कि आप प्रॉफिट क्या मान लीजिए, प्रॉफिट को क्या मान लीजिए, 1 रुपया मान लो। आप क्या मान लीजिए, 1 रुपया मान लो, 100 रुपया को मत मानो। तो इसी क्वेश्चन को विद द सेम क्वेश्चन, इसी जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को जो ये ए और बी पार्टनर है 5:3 जो इनका रेशियो है, नया पार्टनर सी आता है 1/4 के लिए, इसी क्वेश्चन को हमने 1 रुपये प्रॉफिट मानकर सल्यूशन किया, और पूरा क्वेश्चन आपका इसी तरह से ही सॉल्व होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लेट द, जो यहाँ पे लिखा है वही चीज़ है, बस 100 रुपया चेंज, 100 रुपये की जगह पे 1 रुपया आ जाएगा। लेट द प्रॉफिट भी ₹1, क्या हो गया ₹1। मैंने मान लिया कि प्रॉफिट कितना है अपने बिजनेस में, 1 रुपया है। तो जब सी नहीं आया था तो ए और बी 1 रुपया में बंटवारा करते थे, 1 रुपया में बंटवारा करते थे। तो हम लोग यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 1 गुना 5/8। आप देखो यहाँ पे क्या किया था मैंने, 100 गुना 5/8 किया था ना, तो वही काम हम करेंगे, 1 गुना 5/8 तो कितना होगा, 5/8 होगा। बी का कितना होगा, 1 मल्टीपल 3/8, ठीक है। तो कितना हो गया, 3/8। मतलब पहले जो 1 रुपये में जो बंटवारा होता था वो 5:3 में ये लोग बांटते थे। अब आफ्टर एडमिशन सी कौन आ रहा है, सी आ रहा है। तो सी क्या करेगा, 1 रुपया में अपना 1/4 हिस्सा ले लेगा। सी क्या करेगा, अपना 1 रुपया में 1/4 हिस्सा ले लेगा। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे 100 रुपया में 1/4 दिखा रहे थे, अभी हमने 1 रुपया माना है हम, तो ये 1/4 हिस्सा लिया, तो सी का कितना हिस्सा हो गया, 1/4 हिस्सा हो गया। और बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि 1 रुपया मेरा प्रॉफिट था, उसमें से 1/4 हिस्सा कौन ले लिया, सी ने ले लिया। ध्यान से देखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 रुपया मेरा प्रॉफिट था, उसमें से 1/4 हिस्सा किसने ले लिया, सी ने ले लिया। तो 4 - 1 एलसीएम लेंगे, मेरा डिनोमिनेटर में 4 आएगा, यहाँ पे 4 - 1, तो फाइनली मेरे पास कितना बच जाएगा, बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट 3/4 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा मेरे पास, 3/4। अब इस 3/4 में कौन कौन शेयर करेगा, ए और बी। नाउ सी हियर, ए शेयर 3/4 जो प्रॉफिट है उसमें से कितना हिस्सा शेयर करेगा, ए, क्योंकि इसका 5:3 रेशियो है ना ए और बी का, तो 5/8, और बी कितना करेगा 3/4 में से 3/8, तो 5 दिया कितना हो गया 15, 8 4 जा 32, 3 3 जा क्या हो गया 9, एंड 8 4 जा 32, ठीक है, क्लियर है। तो फाइनली हमारे पास न्यू शेयर कितना आ गया, न्यू शेयर ऑफ ए बी एंड सी। ए का आया 15/32, देख सकते हो, बी का कितना आया 9/32,
और सी का देखो कितना था मेरे पास, 1/4 था, लेकिन क्योंकि हमको रेशियो निकालना है, इसलिए 1/4 को जो खास करके ये डिनोमिनेटर है इसको मुझे इक्वलाइज करना है इस 32 के, क्योंकि अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे और ये अगर इक्वलाइज नहीं होगा तो वो गलत आंसर होगा। तो 4 को हम कितने से गुना करें कि मेरा यहाँ पे क्या है 32 आए, तो 4 को अगर हम 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 32। आप क्लास 6-7 में पढ़े होंगे सब मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो जितने आप डिनोमिनेटर में यानी जितना आपने हर में गुना किया उतना आपको अंश में भी क्या करना है, गुना करना है। तो 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, ठीक है। तो फाइनली सो द आंसर आपका न्यू जो रेशियो होगा, न्यू प्रॉफिट जो आपका जो रेशियो होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो होगा वो कितना होगा 15, 9 और क्या होगा 8, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। रेशियो का मतलब क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। आप क्लास 6-7 में मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, रेशियो का मतलब क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। तो हमारा न्यू जो रेशियो है वो 15:9:8 आ गया। दिस इज आवर आंसर। समझ में आई बात, क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि सैक्रिफाइसिंग शेयर यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैंने पिछले में कहा भी था कि आप बेहतर होगा कि आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो राइट डाउन शेयर, डोंट राइट रेशियो, क्योंकि रेशियो आप यहाँ लिखिए, इस जगह आप लिखिए, यहाँ मत लिखिए। यहाँ पे आप लिखिए सैक्रिफाइसिंग शेयर माइनस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, जबकि मैक्सिमम किताबों में यहाँ पर रेशियो ही लिखा रहता है। बट मैं बोलूँगी कि आप अपना हैबिट को चेंज कर लो, ठीक है। कल को अगर आप CA एंट्रांस देना चाहो, ठीक है, कल को पढ़ाई को तो फिर आदत बन जाती है, तो उस आदत को अभी से चेंज करें तो बेहतर होगा। अब देखो यहाँ पे ए शेयर, ए का ओल्ड शेयर क्या था, याद करो 5:3 क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो 5/8 मेरा क्या है, ओल्ड शेयर है, ठीक है ना। और नया शेयर अभी मेरा कितना निकला था 15/32, 15/32। एलसीएम देंगे, आई होप सबको एलसीएम निकालना आता है। एलसीएम देने पर मेरा डिनोमिनेटर में 32 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 20। कैसे 20 आया, क्योंकि 8 को हमने 32 से भागा देंगे यानी कि डिवाइड करके तो कितना आएगा 4 आएगा। 4 को हम गुना करेंगे किससे 5 से, तो 5 4 जा कितना होगा 20 हो जाएगा, राइट। और -15, यहाँ पे 15 क्यों, क्योंकि 32 को 32 से भागा देंगे तो 1 आएगा। तो 15 गुना 1 कितना होगा 15 होगा। तो 20 - 15 कितना हो गया 5/32, ठीक है। फिर बी का शेयर भी सेम कैलकुलेशन करेंगे। ओल्ड शेयर मेरा 3/8 हो गया, न्यू शेयर मेरा 9/32 हो गया। 9/32 मेरा आया ना क्वेश्चन में, ठीक है। एलसीएम देंगे, 8 को भागा देंगे 32 से कितना आएगा 4, 4 को गुना करेंगे 3 से कितना आएगा 12, और 32 को भागा देंगे 32 से कितना आएगा 1, 9 गुना 1 कितना होगा 9 होगा। तो 12 - 9 कितना हो गया 3, तो 3/32। तो ये मेरा क्या हो गया 5/32 और 3/32 मेरा क्या हो गया सैक्रिफाइसिंग शेयर हो गया, ठीक है। एंड द फाइनली सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना निकलेगा 5:3। तो आप देखिएगा ओल्ड शेयर और सैक्रिफाइसिंग शेयर दोनों का क्या है बराबर है यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं, ये तो हमने केस 1 पढ़ा समझाने के लिए आपको। इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन हम लिए हैं यहाँ पे, केस 1 ही है, उसी के बेस पे ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। नया पार्टनर, देखो उसमें बहुत टाइप है, वो पूरा टाइप को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नया जो पार्टनर है उसका सिर्फ शेयर आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। ए एंड बी क्या है इक्वल पार्टनर्स, आपको क्वेश्चन में इस पर ध्यान देना है। यानी कि 1:1 रेशियो रहेगा, क्या रहेगा 1:1 रहेगा। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, एडमिट करते हैं किसको, सी को, कितने बटे शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए। व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है क्वेश्चन में पूछा है। सैक्रिफाइसिंग के बारे में नहीं पूछ रहा है, बट मैंने उसको भी निकाल दिया है, ठीक है। चलो सेम काम करेंगे, लेट द प्रॉफिट बी ₹1। प्रॉफिट कितना मान लेंगे 1, पूरा आपको ऐसे ही काम करना है एग्जाम में भी और प्रैक्टिस में भी। लेट द प्रॉफिट बी ₹1 आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। सी का प्रवेश होता है बिजनेस में, तो सी का हिस्सा कितना है 1 रुपया में, 1 रुपये में कितना हिस्सा है उसका 1/5 हिस्सा है, ठीक है। तो 1 गुना 1/5 कितना होगा 1/5 ही होगा। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, अब सी को हमने 1/5 हिस्सा दे दिया, तो अब कितना हमारे पास प्रॉफिट बचेगा, तो 1 रुपये में से 1/5 हिस्सा माइनस करेंगे सी का, तो कितना आएगा एलसीएम देने पर 4/5, ठीक है। अब देखो नाउ ए शेयर,
ए का जो शेयर है वो निकालेंगे नया, तो प्रॉफिट कितनी बच गई मेरे पास, सी को देने के पास 4/5 रह गया मेरे पास। प्रॉफिट मेरे पास कितना बच गया है, 4/5। इक्वली शेयर कर रहे हैं ए और बी, तो 1/2 होगा, ठीक है ना। तो 4 1 जा 4, 5 2 जा 10। बी का भी सेम कैलकुलेशन होगा बिकॉज इक्वली शेयर हो रहा है, तो प्रॉफिट का 4/5 जिसमें 1/2 उसका शेयर था, तो 4/10 आ गया। तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि ए का जो शेयर है वो 4/10 है, बी का शेयर कितना 4/10 है, और सी का शेयर हमने कितना निकाला था, 1/5 निकाला था। लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर जो है इनका 10 है ए और बी का, तो सी के भी डिनोमिनेटर को वो क्या करना होगा, बराबर करना होगा ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए। तो 5 में हम कितना से गुना करें जो मेरा 10 आ जाए, तो ऑब्वियसली 5 2 जा क्या होगा 10 होगा, और जितना हमको नीचे से गुना करना है उतने ही नंबर से हम क्या करेंगे, ऊपर से भी गुना करेंगे, उसी अंक से गुना करेंगे। तो ऊपर भी हमने 2 लगाया, ठीक है, तो 2/10 आया। तो सो आंसर इज 4/10, 4/10, 2/10। इसका ए का, ये बी का, ये सी का। तो फाइनली मेरे पास रेशियो कितना आ गया, 4:2, ठीक है। तो क्योंकि ये कट रहा है इसीलिए हमने काट देना है, और आपको भी काट देना है, ठीक है। आपका 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 2 आता है, तो क्या हो जाएगा 2:1, यानी कि फाइनली जो आपका आंसर होगा, फाइनली जो आपका रेशियो निकल कर आया वो 2:1 आएगा, ठीक है। अब सेक्रीफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला सारे बच्चे जान ही चुके हो, ओल्ड शेयर माइनस क्या होता है, न्यू शेयर होता है। तो ओल्ड शेयर मेरा क्या था, इक्वली था, ए और बी का क्या है, इक्वली है 1/2, और जो न्यू शेयर है वो कितना आया हुआ था 2:1। तो तीनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 2 2 4, और ये 1 कितना हो गया 5, तो 2/5 एलसीएम दोगे, एलसीएम करने के बाद कितना आएगा 1/10। सेम बी का भी वही आएगा 1/10। फाइनली सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे क्या आ गया 1:1। तो आप फिर से यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे इनका जो पहले का जो रेशियो जो था, ओल्ड रेशियो जो था, और अभी जो सेक्रीफाइसिंग जो रेशियो निकला है 1:1, वो दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो आई होप सो आज का क्लास आपको पसंद आया होगा और बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी जो केसेस है वो लाने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच। ई-कॉमर्स जोन के साथ आप बने रहिए, और अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आप आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इसलिए क्योंकि आपको कोई भी जो लेटेस्ट, क्योंकि पर डे हम लोग BMT है, इको है, अकाउंट है या इंग्लिश है, उसका पर डे 4 से 5 वीडियो बनता है हमारा। तो आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ जैसी अपलोड होती है, कि इससे पर डे तो होती ही हैं, तो आपकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।